नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका बच्चों रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। हम पढ़ रहे थे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। हमारे साथ में मनीष तिवारी हैं। एक बार बच्चों मुझे ये बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? आपको ठीक से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? किसी प्रकार की कोई बच्चों समस्या तो नहीं है? एक बार बता दो प्लीज, कृपया बता दीजिएगा। वॉइस क्लियर है ना प्रदीप? हाँ, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा बेटा, माफ़ी चाहूँगा। पानी पिया था तो पानी पीते टाइम मैंने माइक बंद कर लिया तो मैं खोलना भूल गया। अब ठीक है ना? आओ। तो देखो सवाल जो है आसान है, सवाल आसान है। जो माइक बंद था तो इस दौरान मैंने आपको कौन सी बात बताई थी? ये बात बताई थी कि जितना मैंने आपको कल पढ़ाया था, जितना बेसिक मैंने आपको कल क्लियर कराया था, उसके अनुसार ये सवाल आपका हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए भैया? धारा की दिशा में नाव की गति, धारा की दिशा में नाव की गति यानी कि बी प्लस डब्ल्यू हमें दिया हुआ है। बी प्लस डब्ल्यू, धारा की दिशा में नाव की गति है जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल नाव की गति यानी बी माइनस डब्ल्यू, धारा के प्रतिकूल नाव की गति है जी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चे निकालना क्या है हमें? तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना टाइम लगेगा? जरा मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे बी निकालना हो, बी बी यानी कि बोट की स्पीड, बी निकालना हो तो आप भी जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ के मैं आधा करूंगा। तो 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 12 और 8 20 होते हैं तो उसका आधा आ गया बेटा, यानी कि नाव की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जाना कितना है? 24 किलोमीटर। शांत जल में 24 किलोमीटर जाना है। अगर आपने 24 किलोमीटर, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, 24 किलोमीटर जाना है और आपकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह है बेटा 2.4 आवर। 2.4 आवर, 2.4 आवर, 2.4 आवर, 2.4 आवर मेरे बच्चे। कितना आया? 2.4 घंटे। ठीक है जी। और देखिए, करिए बच्चे, हो जाएगा सवाल। पूजा आर्या, प्रदीप भाई, मनीष तिवारी, शशि बाला, रितेश चहर। चलो, एक नाव को 64 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ तय करने में कितना समय लगेगा यदि नाव की शांत जल में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा? बेटा 64 किलोमीटर जाना है धारा के साथ, धारा के साथ जाना है 64 किलोमीटर। ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट टाइम विल बी टेकिंग बाई ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 64 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ जाना है गुरु, 64 किलोमीटर जाना है। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर
एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। आ जाओ बच्चों समझिएगा। देखो सबसे पहली बात, हमें पता है कि बी कितना है। जो बोट की स्पीड है बच्चे, बोट की स्पीड वो दी हुई है हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे। पानी की जो गति है, वाटर की जो स्पीड है जी, पानी की गति दी गई है हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब हमें जाना है बेटा 64 किलोमीटर, और धारा के साथ जाना है, यानी कि विद द स्ट्रीम जाना है। तो विद द स्ट्रीम हमारी चाल है, अलोंग द स्ट्रीम हमारी चाल है, यानी बी प्लस डब्ल्यू, वो हो गया 12 + 4। तो 12 और 4 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 16 किलोमीटर प्रति घंटे, 16 किलोमीटर प्रति घंटे बेटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना जाना है? हमें जाना है बेटा 64 किलोमीटर। हमें जाना है मेरे बच्चे 64 किलोमीटर। किस गति से जी? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। 16 × 4 = 64। 4 आवर्स। 4 आवर्स आ गया बच्चे, कितना आ गया? 4 आवर्स। ठीक है जी, किसी कोई दिक्कत हो बताओ बेटा, है ना। आप भी जानते हैं कि कल इस तरीके के सवालों को हम ध्यानपूर्वक बना चुके थे, हमें ऐसे सवालों में कतई भी समस्या नहीं है। आइए भाई रवि सोलंकी, गुड इवनिंग, चलो बनाओ। शशि बाला, तुम तो खैर समझती ही नहीं हो बेटा, तुम्हें समझाना बड़ा टेढ़ी खीर है। आपको समझाना ही बड़ा टेढ़ी खीर है, कितना ही पढ़ा लो आपका नहीं, आपको नहीं समझ में आता था। ठीक है, कितना ही पढ़ा लो, कितना ही, क्योंकि आप जो कल बता दिया वो तुम्हारे दिमाग से एकदम निकल जाता है, क्योंकि घर तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं। देखो, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में नाव से जा सकता है। धारा के विरुद्ध, ध्यान रखना, और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ज्ञात कीजिए कि धारा के साथ 6 घंटे में कितना जाएगा। ए मैन कैन रो अप स्ट्रीम 32 किलोमीटर इन 4 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हाउ मच ही कैन गो डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। चलो बच्चों, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो क्या कह रहा है ना, ये सवाल भी आपसे बनना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हमने कल पढ़ा था, जितना हमने कल पढ़ लिया था, उस हिसाब से ये सवाल भी आपका बनना चाहिए, इसका भी उत्तर आना चाहिए। तो उत्तर दे दो आप बिना देरी के, बिना देरी के आप उत्तर दे दीजिए बेटा, बिना देरी के आप उत्तर दे दो। रितेश भाई का आ रहा है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। देखिए जरा एक बात बताओ, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में नाव से जा सकता है, धारा के विरुद्ध, यानी B - W। हमें बताया गया है बेटा 32 किलोमीटर, अगर आप 4 घंटे में जा रहे हैं
32 किलोमीटर अगर आप 4 घंटे में जा रहे हैं तो इस गति को हम बोल सकते हैं कि भी 4 अट्ठे 32, इस गति को हम बोल सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बच्चे, जिसमें आपको ये भी बताया गया है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर है, यानी डब्ल्यू कितना है बेटा, 2 है, डब्ल्यू 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये जानते हैं बेटा कि b माइनस डब्ल्यू है 8, जिसमें डब्ल्यू 2 है, तो 10 में से 2 घटा होएगा तो 8 आया होएगा, यानी कि b कितना है बेटा, b है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो लग नहीं रही। जब आपको पता चल गया कि धारा के विरुद्ध चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें पानी की गति 2 है, यानी डब्ल्यू 2 है, तो यहाँ -2 है तो इधर जाएगा प्लस में जाएगा, यानी कि 10 होएगा। या वैसे भी सोच लेंगे कि बेटा ये 10 था, 10 में से 2 घटा होएगा तो ही 8 आया होएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए धारा के साथ यानी कि बेटा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 6 घंटे में कितना जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम की चाल होगी अपनी बी प्लस डब्ल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, वो 10 और 2 12, 10 और 2 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या घंटे चलाना, 6 घंटे। 6 घंटे में कितना जाएगा, 6 घंटे में तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से 6 घंटे में जाएगा जी 12 × 6 = 72। ठीक है, 72। 6 घंटे में कितना जाएगा बेटा, 72 जाएगा, 72 किलोमीटर। इज इट क्लियर, नो प्रॉब्लम, कोई भी सवाल में घुमाव नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा नन्ना मुन्ना सवाल है। ठीक है, चलो फिर से होएगा, अगर आप ट्राई करेंगे ये भी होएगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो। घबराना नहीं है, जवाब देना है। ठीक है, जवाब देना बेटा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम लोगों को जवाब देना है। दीजिए जवाब। सवाल कह रहा कि एक व्यक्ति शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और धारा की दर है बेटा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध जाने में 10.5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। ए मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ स्ट्रीम इज 3.5 किलोमीटर पर आवर। ए डिस्टेंस ऑफ 10.5 किलोमीटर इन गोइंग अप स्ट्रीम इज कवर्ड इन। ठीक है, होएगा, कोशिश करना है केवल। आइए विक्रम भाई, होएगा जी, होएगा। देखो बेटा, एक व्यक्ति शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है, शांत जल में, यानी कि बेटा यह है बोट की स्पीड। बी दे रखा है, बी दे रखा हमें 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि शांत जल में चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की जो दर है यानी कि जो पानी की गति है बच्चे, पानी की गति है 3.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आप धारा के विरुद्ध, यानी कि हमें जाना अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम 10.5 किलोमीटर जाना है, तो पहले चाल तो देखो, अप स्ट्रीम में हमारी चाल होती है यानी कि बी माइनस डब्ल्यू हो गया जी, 7 में से 3.5 घटाए तो ये हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप भी जानते हैं बेटा कि अगर हमें धारा के विरुद्ध जाना है तो बी माइनस डब्ल्यू यानी कि 7 में से 3.5 घटेगा, और कितना जाना जी, हमें 10.5 जाना है, तो 10.5 किलोमीटर हमें जाना है गुरु, जिसमें हम अपनी चाल रखे हैं 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो गुरुदेव ठीक है, कितना आया ये? 3.5 का शायद ये 3 गुना होता है ना, तो 3 आवर्स आ गया। 3 घंटे बेटा, ठीक है, 3 घंटे। बहुत बेहतरीन, बहुत गजब। ठीक है, विक्रम, पूजा, रितेश, ठीक है, यानी कि बच्चे इनका अब बिल्कुल क्लियर है, इन लोगों का मामला बिल्कुल क्लियर है। अब इस चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के सामने। जो क्वेश्चन अब आया है ना, वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने रखा है। एक बार जरा इसकी लैंग्वेज को ठीक ठाक आप पढ़ा लें। ठीक है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, जो है नाव और धारा का सबसे महत्वपूर्ण, बोट एंड स्ट्रीम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने है। चलिए बच्चों, देखो और ध्यान दो। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है। कि भाई शांत जल में यानी कि हमें बी दिया हुआ है, शांत जल में यानी कि हमें बी दिया हुआ है, और पाता है कि वह धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगना समय लेता है। यानी कि बेटा मान के चलो धारा के साथ जा रहा है वो 1 घंटे में, तो वापिस आने में उसे 2 घंटे लगते हैं, ये कहानी है। ठीक है, यानी कि बेटा डाउन स्ट्रीम में अगर वो 1 घंटे में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में वो वापिस आ रहा है 2 घंटे में, ये सवाल की कहानी है। ठीक है, तो धारा की चाल क्या है? ऐसे सवाल में सबसे पहले तो हमें यह पता हो मेरे प्यारे बच्चे, हमें यह पता हो कि जो दूरी होती है ना, दूरी, जो दूरी होती है, दूरी 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 बराबर होती है बेटा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। यानी कि आपको ये पता हो कि बच्चे, आपको ये पता हो कि अगर हम स्पीड में टाइम का गुणा कर देते हैं, स्टीम है ना, सॉरी, स्पीड में हम टाइम की गुणा कर देते हैं, स्पीड में हम टाइम की गुणा कर देते हैं, तो डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ये बात हमें पता हो। अब हमारे पास में जब कभी भी हम नाव और धारा की बात करते हैं, अगर कल का हमारा वो पहले 20 या 25 मिनट का बेसिक क्लियर है, चाहे 15 मिनट लगे हों, तो हमें ये पता है 2 चाल होती हैं नाव और धारा में हमारे पास में। एक तो होती है बेटा पानी की दिशा में, जिसको बोलते हैं B+W। एक होती है पानी के खिलाफ, जिसको बोलते हैं B-W। ठीक है, 2 स्पीड होती हैं बेटा। जब कभी भी हम नदी में तैरते हैं तो हमेशा हमारी 2 गति होती हैं। एक गति तो होती है बच्चे हमारी, है ना, ये ध्यान रखना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, 2 गति हमारे पास में होती है, एक तो होती है हमारी गति B+W, एक गति तो होती है हमारी B+W, और एक गति होती है बच्चे B-W। ठीक है, ये क्या है? गति यानी कि चाल। एक चाल तो होती है हमारी B+W और एक होती है B-W। सवाल में एक छोटी सी कहानी ये है, सवाल में एक छोटी सी कहानी ये है कि धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में, धारा के साथ जाने से दुगना समय लगता है, दुगना समय। यानी प्यारे बच्चे, दुगने समय का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 1 यूनिट टाइम लगता है तो यहाँ 2 यूनिट टाइम लगता है। अब देखो ना कि मैंने करा क्या है, चाल में समय की गुणा कर दी, तो ये क्या है? दूरी है, यानी डिस्टेंस है। यहाँ भी मैंने चाल में समय की गुणा कर दी, तो ये भी क्या है? दूरी है। और दूरी तो दोनों बराबर है बेटा, कि वो नदी में गया है, जितना गया है उतना ही वापिस आया है। तो मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जा रहा हूं, मैंने चाल में समय की गुणा कर दी, चाल में समय की गुणा कर दी। उसने साफ बोला है कि अगर यहाँ 1 यूनिट टाइम लगा तो यहाँ 2 यूनिट टाइम लगा है, दुगना समय लगा है भाई? आप कहेंगे जी सर। अब बच्चे, हमें क्या दे रखा था? बी पहले ही दे रखा था हमें, बी, बोट की स्पीड पहले ही दे रखी थी। बी कितना था बेटा? बी था हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। केवल मान रखना है गुरु, मान रख दो बेटा। ये कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? 4+W बराबर, बी कितना है बेटा? 4 है, -W और × 2। ठीक है, क्योंकि दोनों दूरी हैं, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, इसलिए बराबर रखें। एक की गुणा अंदर करोगे तो ये ऐसा ही रहेगा, 2 की गुणा अंदर करेंगे, 2 चौके 8 और माइनस का 2W। ठीक है जी, ये माइनस का 2W जो है बेटा इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये 3W हो जाएगा। और ये कितना बचा? 8 - 4, 3W बराबर
4, 3W = 4। ठीक है बच्चे, और W आया हमारा कितना, 4/3। और 4/3 का मतलब होता है बेटा, काटोगे तो 3 एकम 3। ठीक है, अरे रे 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 रे, कहीं गड़बड़ तो ना करी है, ये 4 ही था ना, तो 4W। ठीक है, 2 × 4 = 8, 2W। तो गुरु, ये इधर आएगा, ये 3W होएगा, ये इधर आएगा, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, तो सही है भैया, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, क्या पूछा उसने, धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल बेटा यही तो आएगी, यही आएगी कि भैया 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, या ऐसे ही रख लो इसको भैया, 3 एकम 3, 1 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है बच्चे, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। ठीक है, 1.33 हम कह सकते हैं, 1.33 यही आएगा। समझ रहे हैं ना आप, यही आएगा बेटा, ये जो आपके सामने है। ठीक है, एक बार मुझे बताएं, आप बताएं, मैं आपकी जवाब का इंतजार करूंगा। मामला बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है। जब आप क्लियर कर देंगे तभी अगले सवाल पे पहुंचेंगे, तभी अगले सवाल पे पहुंचेंगे। एक बार बता दो बच्चे। है ना भाई, जवाब दो प्लीज। भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं आएगा, विक्रम और रितेश। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके, किसी को कोई डाउट, कोई भी शंका हो तो बताए। हम्म, ठीक है, जैसे जो बच्चे 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहे हैं, तो जरा अपना उत्तर चेक करना। वो आप जानते हैं कि बी है आपका कितना, 4। ठीक है, आप कह रहे हैं W 2 है, चलो आपकी बात मान लेता हूं मैं। तो एक चाल होगी आपकी B+W, यानी कितनी, 4 और 2 6। एक चाल होगी आपकी B-W, कितनी, 4 में से 2 गया 2। अब मान के चलो मुझे बेटा 6 किलोमीटर ही जाना है, 6 किलोमीटर जाना है, तो एक बार तो मैं इसी स्पीड से जाऊंगा तो क्या घंटे लगेंगे, 1 घंटा। और एक बार 6 किलोमीटर में इसी स्पीड से जाऊंगा, दो की से 2 या 3 घंटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 गुना टाइम लगा, 3 गुना टाइम, ना कि दुगुना टाइम लगा, 3 गुना टाइम लगा, ना कि दुगुना। है ना, तो जो बच्चे दो उत्तर दे रहे थे उनका बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, एक बार ये सवाल आप करने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा भाव दो, भाव दो, भाव। आइए पूनम जी। चलो जी, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल कितनी है? ए बोट गोज 6 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर, बट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। द स्पीड ऑफ द करंट इज।
देखो जी, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, यानी कि शांत जल की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लगता है, लेती है। ये तो खैर और आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना। यहाँ तो पिछले जैसा सवाल नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन था वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। ये तो और आसान है। कैसे? एक नाव शांत जल में जाती है 6 किलोमीटर, यानी कि बच्चे बोट की जो स्पीड दी हुई है हमें, वो दी हुई है भाई 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो ये चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब अगली बात वो कह रहा है भैया, परंतु यह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, यानी कि B-W हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि भैया अगर 6 किलोमीटर जा रही है वो, तो 3 गुना समय लेती है, यानी कि 3 घंटे लेती है। 3 घंटे, 3 घंटे। तो इस चाल को हम गुरु कितना बोल सकते हैं? 3 दूनी 6, इसको बोल सकते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अब जरा एक बात बताओ आप, कहता बच्चे धारा की चाल कितनी है? बी कितना है आपका? 6 है। तो 6 में से कितना घटाया होएगा कि 2 आया होएगा? ठीक है बी, जब बी आपका 6 है, तो 6 है तो डब्ल्यू आपको लाना है, और ये कितना दिया हुआ है? 2। तो डब्ल्यू कितना आ गया बेटा? भाई 6 में से 4 घटाऊं तो ही तो 2 आएगा, तो डब्ल्यू आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो नन्ना मुन्ना क्वेश्चन था, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन था। ये अकल के साथ में थोड़ा सा साबुन भी इस्तेमाल कर लो तुम, तुम्हारा दिमाग विमाग तो नहीं चल गया भाई? ठीक है, कितने आसान सवाल करा रहा हूँ, फिर भी कभी कुछ उत्तर दे देते हो, कभी कुछ उत्तर देते हो। विक्रम और शशि बाला, ये सवाल को पढ़ भी रहे हो या बेवकूफ हो भाई? बिल्कुल ए मेरे बच्चे, है ना। मैंने तो सवाल ही बहुत ही आसान परोसे हैं आपके सामने। यानी मुझे भी पता है कि आपके यहां से अगर नाव और धारा का क्वेश्चन आएगा तो उसका लेवल बड़ा आसान रहेगा। तो तुम यार कैसे बच्चे हो यार, कमाल के बच्चे हो, है ना। कल से आज तक एक ही चीज बता लग रहा हूं, यहां कुछ है या नहीं है। भाई कल ही मैंने बता दिया था आपको कि हमें यह पता होना चाहिए कि बी क्या है, हमें यह पता हो डब्ल्यू क्या है। बी प्लस डब्ल्यू क्या है, B-W क्या है। तो ये कहीं बेच खाया है क्या तुमने? इतने बेवकूफ बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे भी, है ना। पढ़ाते हुए मैं भी यार 2008-9 से पढ़ा रहा हूँ, इतने साल हो गए। इतना गंदा भी हिसाब मैंने कहीं नहीं देखा जितना हरियाणा में है। ये क्या कह रहा भाई? एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल को हम बी नहीं बोलते क्या? बी। तो बी कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर। परंतु धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है B-W, प्रतिकूल होता है B-W। भाई प्रतिकूल क्या होता है? अगेंस्ट बोल रहा है ना। ठीक है। बट टेक थ्राइस एज मच एज टाइम गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट। ठीक है। तो कह रहा है परंतु धारा के प्रतिकूल यही दूरी, यही दूरी यानी कि कितनी? 6 किलोमीटर। यही दूरी 3 गुने समय में जाती है। 3 गुना समय यानी कि पहले 1 घंटा लग रहा था, अब 3 घंटे में जाती है। तो क्या बिल्कुल बेवकूफ हो? इतना भी नहीं पता कि भी 6 किलोमीटर अगर 3 घंटे में जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी जा रही है? 3 दूनी, है ना। तो ये चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम कोई बेवकूफ हो? जब बी दे रखा है 6 और B-W दे रखा 2। ठीक है। जरा भाई मेरे, जब B-W आपको दे दिया कितना है? 2 है, 2, और बी का मान दे रखा आपको 6, तो 6 में से मैं कितना घटाया होएगा? 2 आया होएगा। अरे 6 में से 4 घटाऊंगा तो ही तो 2 आएगा। तो डब्ल्यू कितना हो गया? 2 ना हो गया? 2, पानी की रफ्तार 2 ना होगी? या अब ये छोटी छोटी चीज 6 या 2 तक ही गिनती सीमित रह जाएगी, कुछ आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे? है बेकार बिल्कुल मामला। थर्ड क्लास, थर्ड क्लास मामला है इस बैच में। अच्छा, मुझे ये पता लगा था कि भी हरियाणा का जो बच्चा है वो दिल्ली पुलिस में बहुत सेलेक्ट होता है। और मैं भी जानता हूँ ये जो बेल्ट वाली नौकरी होती है इनमें दिल्ली पुलिस ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, दिल्ली पुलिस ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि भी हाँ, हरियाणा में बच्चा पढ़ने लिखने वाला होएगा, पुलिस की तैयारी करने वाला। मुझे क्या ये पता था कि इस तरीके का है। दिमाग तो लगाएंगे नहीं, बस ये है इनको अपना नाम चुनना है। सही कह रहे हो आप कि इनका नाम ले दूं मैं? कुछ नहीं आता इन पे यार, बेकार बिल्कुल। करो इसे भाई।
नहीं तो यार जिस तरीके से कल बेसिक हमने क्लियर कराया था, जो क्लास हमने कल ली थी, अगर उसको, मैं ये कह रहा हूँ मुर्दा भी देख लेना, मुर्दा भी, जो मुर्दा भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ उस क्लास को किसी को दिखाना, कोई अनपढ़ भी हो ना उसको भी दिखाना। ठीक है, सीधी सी बात है यार, दुनिया जाती है नहर में नहाने। ठीक है, हम हमें सारी जिंदगी होगी, अब तो नहीं जा रहे पिछले 8-10 सालों से। ठीक है, सारी दुनिया को पता है कि जिस तरफ पानी चलाएगा वो B+W है, पानी के खिलाफ आओगे B-W है। भाई हमारी दैनिक इस्तेमाल की तो चीज है, प्रैक्टिकल की चीज है। कोई मैं तुम्हें ये तो कह नहीं रहा कि हाँ भी रॉकेट में भेज रहा हूं मैं ऊपर तुम्हें, या कोई चांद पे भेज रहा हूं। पता है कि भी पानी में हम तैरेंगे, जिधर को पानी बह रहा है उधर को तेज ही जाएगा आदमी, उधर से आएगा तो मुश्किल तैरा जाएगा। पर यहां कुछ है ही ना, गलती थोड़ी है आप लोगों की, यहां कुछ है ही नहीं, गधे हैं बिल्कुल गधे। एक स्ट्रीमर नदी की धारा के अनुकूल, है ना, ऐसे भी नहीं है कि कोई यहां संस्कृत में लिखा हुआ है। एक स्ट्रीमर नदी की धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मुझे पता है, यानी कि विद द स्ट्रीम, या हम कह सकते हैं इसको डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है बेटा, डाउन स्ट्रीम। तो एक स्ट्रीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल जाता है, प्रतिकूल, प्रतिकूल, है भाई। तो वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जो दूरी होती है, दूरी, दूरी बराबर होती है मेरे बच्चों, दूरी बराबर होती है चाल गुणा में समय। ठीक है, दूरी बराबर होती है चाल गुणा में समय, जो पिछला क्वेश्चन में समझ के लाया था, ये समझ के लिए आया था, है ना। पर वो तो बिल्कुल ही लड्डू था और उसका भी उत्तर गलत दे दिया, दिमाग बिल्कुल लगाते ही नहीं है। हो जभी तो लगा मैं, जब है ही ना तो कहां से लगाएंगे, देखना। तो भैया दूरी बराबर हो चाल गुणा समय। ठीक है, दो चाल हमारे पास में होती हैं जब कभी भी हम नाव और धारा की बात करते हैं। एक चाल तो होती है B+W, और एक चाल हो भाई जी B-W, B-W, है भाई, B-W। कॉन्सेप्ट से चीज बता लग रहा हूं, है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चीजों को बता रहा हूं कि भाई मेरे दो चाल होती हैं, एक तो B+W, एक B-W है। पानी की दिशा में जाओगे तो B+W है, वहां से वापिस आओगे तो B-W है। तो कह रहा है कि एक स्ट्रीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय में जाता है, उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापिस आता है। यानी कि यहां अगर 1 यूनिट टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, तो यहाँ 4 घंटे लगते हैं। हमने क्या करा, हमने चाल में समय की गुणा कर दी, चाल में समय की गुणा कर दी तो क्या हो गया, दूरी हो गया। चाल में समय की गुणा कर दी, क्या हो गया, दूरी हो गया, और दोनों दूरी बराबर है, खत्म क्वेश्चन। अब हमें क्या है, स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें यदि धारा की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की गति दी हुई है, बी तो उसने पूछा है, और पानी की गति दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बी उसने पूछा है, पानी की गति दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, करो, खत्म। एक की गुणा अंदर करेंगे तो ये आएगा जी B+6, 4 की गुणा अंदर करेंगे तो 4B, और 6 चौके 24। ठीक है बच्चों, करते हैं बेटा। अब आपको पता है इस बी को अगर मैं 4B में से घटाऊंगा तो 3B आएगा, ये माइनस का 24 है, इधर ला के जोड़ूंगा तो 30 आएगा। तो बी कितना आ गया जी, बी यानी कि बोट की स्पीड कितनी आ गई, 30/3। ठीक है, 3 से ये काट लिया तो भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, मैं देखता हूं अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो नाव और धारा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो यही है, यही है, यही है। ट्राई अगेन। यही सवाल है फिर से, यही क्वेश्चन है भैया, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। चलो जी।
एक नदी एक नाव नदी के बहाव के अनुकूल कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, यानी कि 3 गुना समय लेती है। बात तो वही है। यदि शांत जल में नाव की चाल है गुरु 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल क्या है, कितनी है? आ जाओ। दूरी बराबर होती है जी 4 गुना समय। दूरी बराबर होती है भैया 4 गुना समय। अब बच्चों दो चालें होती हैं, एक चाल तो होती है B+W, है ना, और दूसरी चाल होती है B-W। साहब कह रहा भैया, साहब कह रहा कि अगर यहाँ 3 घंटे का टाइम लगा है तो यहाँ 9 घंटे का टाइम लगा, 9 घंटे का। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ूं मैं। अब कहता है भैया शांत जल में नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी दिया हुआ हमारा 4 और डब्ल्यू हमें निकालना होएगा। बी दिया हुआ हमारा 4, डब्ल्यू हमें निकालना होएगा। काट पीट करने कट दो, 3 तिया 9, या गुणा कर दो अंदर, कोई बात नहीं। 3 चौके 12 प्लस 3 की गुणा डब्ल्यू में करेंगे 3W, 9 चौके 36 और 9W। भैया जी इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ये 9W अगर इधर लाके जोड़ दिया जाए तो 9 और 3 12, 12W आएगा। ठीक है बच्चे, 12 को घटा देते हैं 36 में तो 24 आ गया, 24। तो W कितना आया जी? W 24/12, 12 दूनी 24, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आओ आगे। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहले आराम से, प्यार से। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आराम से प्यार से पढ़ो, ध्यानपूर्वक। देखो भाई, एक नाव की शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में और धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगे समय से 4 घंटे ज्यादा लेती है। तो दूरी याद करें। याद करते हैं बेटा, हमने एक चैप्टर पढ़ा था समय और दूरी। एक चैप्टर हम पढ़ के आए थे समय और दूरी, समय और दूरी, है ना। तो वहां हम क्या पढ़े थे? चलो एक चाल तो है हमारी B+W, B+W, B+W। हमें पता है कि B कितना है भाई, B यानी कि जो शांत जल हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। W कितना है बेटे? W है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बच्चे B+W हो गया 10 और 2 12, 10 और 2 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और B-W कितना हो गया जी हमारा? B-W हो गया जी, जब शांत जल की चाल 10 है और पानी की 2 है तो 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया जी दूरी कुछ ना कुछ तो रही होगी, दूरी कुछ ना कुछ तो रही होगी। तो 12 और 8 का लघुत्तम है 24, दूरी माने ले रहे हैं 24 किलोमीटर। तो जी 12 दूनी 24, 2 घंटे लगे, 8 तिया 24, 3 घंटे लगे। कुल क्या घंटे लगे? कुल क्या घंटे लगे? 2 और 3 5। ठीक है, हालांकि उसने ये कहा है, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज पढ़ूं, कि भी धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने से 4 घंटे ज्यादा लेती है। यानी यहां अगर 2 घंटे लगे हैं और यहाँ 3 घंटे लगे हैं, तो हमें भी पता है कि यहाँ क्या घंटा फालतू लगा? 1 घंटा ज्यादा लगा, 1 घंटा। और एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 4 है। एक की वैल्यू है 4, यानी 4 घंटे ज्यादा लगे हैं। तो एक 4 है तो यानी दूरी भी 4 गुनी है भैया। तो दूरी भी हमारी 24 किलोमीटर ना होकर ठीक 4 गुनी है जी। कितनी है?
24 चौकी 96 किलोमीटर। कोई बात नहीं। अब बच्चे एक फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि दूरी बराबर होती है ना। अगर आप ना भूले हों तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि भी दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है चालों की गुणा, चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर। गुणा समय का अंतर। ठीक है जी। दूरी बराबर होती है चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी। अब बच्चे जब चाल हमारे पास में दो हैं, ठीक है, हमें जब दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी है तो दो चाल हैं हमारे पास में, दो चाल हैं। ठीक है, तो चालों की गुणा, एक चाल 12 है दूसरी 8 है, चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर, 12 में 60 गए 4, गुणा समय का अंतर। उसने साफ बता दिया है कि 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो समय का अंतर 4 ही है। 4 से 4 कट गया, 12 अट्ठे 96 किलोमीटर आ गया, 96 किलोमीटर। ठीक है जी, 96 किलोमीटर आ गया। तो ये दूसरे तरीके से है, 96 किलोमीटर आ गया भैया। ठीक है भैया, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, आपको याद भी आ गया होगा। चलो जी करो। करो बेटा करो प्लीज, करिए 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 करिए, फास्ट करो फास्ट। रोहिला जी वो बात तो ठीक है बेटा, पर आप तो डेली तो पढ़ते हैं नहीं, है ना। मैंने तो लाइव में आपको शायद आज पहली बार या हो सकता है एक आध बार और देखा है ना। हो सकता है आप रिकॉर्डेड पढ़ते हो, ऐसा भी हो सकता है। करो भाई सभी करो जल्दी से, हो जाएगा ये सवाल। बहुत अच्छी बात है। हाँ जब भी टाइम मिले, मतलब उस किसी भी टाइम देख लिया करो, पर एटलीस्ट देख लिया करो। देखना जी, कल छुट्टी रखेंगे भैया, कल सैटरडे है ना। क्योंकि अब देखो कोर्स बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं है, इसके बाद में आपकी टोटली अगले वीक जो कोर्स को मैं निपटा दूंगा अगले वीक में, है ना। तो कल रेस्ट कर लेते हैं यार, कल सैटरडे है फिर संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके पीछे ये भी वजह है कि कल मैं अगर 2D शुरू करता, है ना, तो बीच में गैप हो जाता तो फिर वो मामला थोड़ा सा उसका आता, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, सॉरी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। देखें, आइए रूबी जी, देखें जरा। एक आदमी मोटर बोट से कुछ दूरी धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा को तय करने में 7 घंटे लगे हैं, तो उसने कितनी दूरी तय करी है। चलो जी, सवाल का थोड़ा सा डेटा में घुमाता हूँ। चलो जरा देखना बच्चे, एक आदमी मोटर बोट से कुछ दूरी धारा के विरुद्ध अपनी चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू। धारा के विरुद्ध अपनी चाल होती है बी माइनस डब्ल्यू, दी हुई है जी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। वापस आया होएगा तो पता तुम्हें पानी की दिशा में आया होएगा, यहाँ तो सीधा सा स्पष्ट है ना। ये चाल है जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई जी दूरी कुछ ना कुछ तो रही होगी, है ना, कोई ना कोई तो डिस्टेंस रही होगी। तो डिस्टेंस को मान लिया मैंने 60 किलोमीटर। ठीक है जी, 15 चौके 60,
4 घंटे लगे जी। 20 × 3 = 60, 3 घंटे जी लगे। मुझे जो टाइम लगा है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे टाइम लगा 4 और 3 = 7 घंटे। मुझे टाइम लगा है 7 घंटे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 35 घंटे लगे हैं। तो 7 × 5 = 35, तो 1 बराबर है 5 के। ठीक है, तो कहता उसने कितनी दूरी तक गया था। दूरी है हमारी 60, तो 60 का 5 गुना 300 किलोमीटर। एक बार बताएंगे कि मामला बिल्कुल छप गया है, नहीं छपा। मामला बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया है ना? हो गया होगा, आई नो। चलो करो जी फिर से। करो बेटा। करना जी। करो बेटा। कहाँ बैठ गए? क्लास तो चल रही है ना? क्लास तो बंद ना हो गई है? अरे भैया, शांत जल में किसी नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती हुई किसी नदी में एक नाव ए से बी तक जाने में और वापस आने में कुल 32 मिनट का समय लेती है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमें जो दिया गया है वो बी दिया गया है। बी, बी यानी कि बोट की स्पीड। बी यानी बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड कितनी है गुरु? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें जो दिया गया है बेटा, पानी की गति दी गई है यानी डब्ल्यू, वो कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। बच्चे एक चाल होती है अपने पास में बी प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू वो कितनी है बच्चे? 8 और 2 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल होती है हमारे पास में बी माइनस डब्ल्यू, वो कितनी है भैया? 8 में से 2 गए यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। है भैया? कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ और समझो। अब बच्चे क्या है कि दूरी कुछ ना कुछ तो थी। ठीक है, दूरी कुछ ना कुछ तो थी, तो हमने 30 किलोमीटर मान ली। 30 किलोमीटर। ठीक है, 10 × 30 तो हमें लगे जी 3 घंटे। 6 × 5 = 30 तो हमें लगे 5 घंटे। है भैया? ओ सॉरी, हाँ सही तो है, 6 × 5 = 30। 10 × 30, 6 × 5 = 30, तो हमें क्या घंटे लगे हैं जी? आप कहेंगे जी 5 और 3 8 घंटे लगे हैं। 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे कुल टाइम जो लगा है 8 घंटे लगा है। 5 और 3 8 घंटे। इस 8 घंटे को हम मिनट में बनावें तो 60 की गुणा करेंगे यानी कि 8 × 60, तो 8 × 6 = 48 यानी कि 480 मिनट लगे हैं हमें। 480 मिनट। 480 मिनट। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि इसने समय जो दे रखा है ना वो 32 मिनट दे रखा है, इसलिए मिनट मुझे बनाने पड़े। समय जो है मिनट दे रखा है, इसलिए मिनट मुझे बनाने पड़े। तो कह रहा कि आने जाने में कुल 32 मिनट लगे हैं, मुझे 480 मिनट लगे हैं। तो एक यूनिट का मान कैसे निकलेगा बेटा? 32 मिनट बराबर है 480 मिनट के। तो यहाँ से एक यूनिट का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कि 16 दूनी 32,
16×3 = 48, 2/30 आ गया एक यूनिट का मान। दूरी है हमारी 30 किलोमीटर, तो जी उसका भी 2/30 कर ही दो आप, 2/30। 30 से 30 कट जाना है गुरु, तो कितना आ गया बेटा, 2 किलोमीटर आ गया, 2 किलोमीटर, है ना। तो हर चीज के लिए तैयार रहना है कि 32 मिनट है तो बेटा उसी से कंपेयर करना है, 32 मिनट है तो उसी से कंपेयर करना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है ना। 32 मिनट है तो उसी से कंपेयर करना है मेरे बंधु, मेरे बच्चे। चलो। हम्म। फिर से। उड़ाओ। हम्म। हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। करो भाई जी। हम्म। एक जहाज एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में जाकर और धारा के विपरीत दिशा में आने में कुल 9 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह निश्चित दूरी ज्ञात करें। देखो हमें दिया हुई है शांत जल की चाल यानी कि बी दिया हुआ है। बी कितना है बेटा, 27 किलोमीटर पर आवर। डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू कितना है गुरु, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। अब नाव और धारा, इतना तो हम जान ही चुके हैं कि कोई व्यक्ति अगर नदी में जाएगा और वापिस आएगा, तो जिस चाल से जाएगा दूसरी चाल से वापिस आएगा, क्योंकि एक तरफ तो उसको पानी खींचेगा और दूसरी तरफ पानी उसको रोकेगा। यही इसका बेसिक है और इसमें कुछ नहीं है, यही इसका बेसिक है और इसमें कुछ नहीं है। तो जरा समझिएगा कि एक चाल तो होगी जी हमारी B+W, B+W वो कितनी होगी जी, 27 और 3 होते हैं 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी चाल होगी जी हमारी B-W, वो कितनी होगी जी, 27 में से 3 गया तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई ना कोई तो दूरी है ही, कोई ना कोई तो दूरी है ही। तो 30 और 24 से कटने वाली संख्या क्या है भाई, 120 भी है, 120 किलोमीटर। तो 3 चौके 12, तो 4 घंटे लगे बेटा, है भाई। और 24 पंजे 120, 5 घंटे लगे। मुझे लगे 4 और 5 9 घंटे, 9 घंटे। और क्वेश्चन भी कह रहा है 9 घंटे लगे हैं। तो एक यूनिट का मान 1 है, तो 120 यूनिट का मान क्या होएगा, 120 × 1 बराबर 120, है भैया। ये है जी। ठीक है बच्चों। चलो जी, ये भी देखो ऐसा ही सवाल है। और ये सवाल क्या है बेटा, आपको अभी 1 सेकंड में करना, 1 सेकंड में, बहुत तेजी से करना, जल्दी से करो 1 सेकंड में। मैं इंतजार कर रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड में करना, 1 सेकंड में करो फास्ट।
हाँ जी, कहाँ खो गए भैया? एक आदमी शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और नाव चलाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की बहाव से नदी बहती है। तो दोनों चीज दी हुई है हमें। ठीक है भाई, शांत जल की चाल भी दी हुई है, बी भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और पानी की जो गति है वो भी दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर। तो फिर क्या दिक्कतें हैं? अटक कहाँ रहे हो, अटक कहाँ रहे हो भाई जी? एक चाल तो होगी अपनी बी प्लस डब्ल्यू, वो होगी 8 और 2 10, 10 किलोमीटर पर आवर। एक चाल होगी हमारे बी माइनस डब्ल्यू, वो होगी जी 8 में से 2 गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई कोई अटकने का मामला बना होएगा, है ना? अटकने का तो कोई मामला होना नहीं चाहिए था भैया। अच्छा, 15 किलोमीटर आ गया है, चलो अच्छी बात है ना? अब 10 और 6 से घटने वाली संख्या 30 है जी, तो दूरी आपने 30 किलोमीटर ले ली। 10 या 30, 3 घंटे लगे भैया, 6 पंजे 30, 5 घंटे लगे। टोटल टाइम लगा 3 और 5 यानी कि 8 घंटे, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 घंटे। तो भाई एक यूनिट का मान आ गया 4/8, अर्थात एक यूनिट का मान आया 1/2। तो दूरी भी आपकी फिर 30 किलोमीटर नहीं है, उसका 1/2 आप कर लो। 30 का 1/2 कितना आएगा बेटा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। सारे ही मैंने बड़े आसान आसान सवाल लिए हैं बच्चे, सारे ही क्वेश्चन मैंने बहुत आसान आसान लिए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए। मुश्किल से 6-7 क्लास हो रह गई हैं आपके सिलेबस को खत्म करने में। ठीक है, मुश्किल से 6-7 क्लास आपके सिलेबस को खत्म करने में रह गई हैं। ठीक है बच्चों, मुश्किल से 6-7 क्लास। ठीक है बेटा, तो अगले वीक ही हम कोशिश करेंगे, इतना ही और सफर बच गया है आपका और हमारा साथ। ठीक है बच्चों, तो और पर बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस कराया गया है। अगर इतना गणित आपसे आ जाएगा तो आराम से आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, चाहे कोई अन्य एग्जाम भी होएगा, जीडी वगैरह या पुलिस वगैरह का। ठीक है, पुलिस तो आपका भी है ना, ठीक है, आरपीएफ वगैरह का रहेगा। तो चलो बच्चे, फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू। कल छुट्टी है ना?